Japan has appointed a Minister of Loneliness to try and reduce loneliness and social isolation among its residents as the country deals with rising suicide rates. Prime Minister Yoshihide Suga appointed Tetsushi Sakamoto, who is already a minister in charge of dealing with Japan's declining birth rate and promoting regional revitalization, to oversee government policies to deal with loneliness and isolation. Prime Minister Suga chose Sakamoto as his Minister for Economic Revitalization when he was elected in September 2020. During the COVID-19 pandemic in 2020, with people more socially isolated than ever, Japan saw a rise in the suicides for the first time ever in 11 years. लोनली डेथ। अगर आप इंडिया या फिर उसके आसपास के कंट्री में रहते हैं तो इस वर्ड से आपका कोई भी लेना देना नहीं होगा, बट ये जापानीज लोगों के लिए बिल्कुल आम शब्द है। वैसे तो जापान की अल्ट्रा मॉडर्न लाइफ और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, लेकिन जापान उतना भी खुशहाल नहीं है जितना कि हम इस कंट्री के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर लोग ऐसे बहुत सारे खतरनाक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं जो कि इस देश को अंदर ही अंदर खोखला बना रही है, और उन्हीं में से एक है लोनली डेथ। अब ये लोनली डेथ क्या है और ये जापान के लिए इतनी खतरनाक क्यों है और क्या है जापान के इस डेवलपमेंट के पीछे का घिनौना सच, यही सब हम आज आपको इस वीडियो के जरिए बताने वाले हैं। Before the pandemic hit, Japan has had a serious problem with loneliness, isolation, and suicide. These are issues that are affecting the entire population, but in different ways. For the third time this week, Masatomi Yokoo and his team enter a home to clean. A simple job, but nothing about it is easy. He probably died here. I don't know the shape because the body fluid has soaked into the tatami so much, but I think probably here. Yokoo, president of Memories Company, has been in the cleaning business for about 13 years. But recently, he says cleaning up after lonely deaths, where people die alone and remain undiscovered for long periods of time, has sadly turned into big business. We do this kind of work every day. This scene is that we always witness. We can see that his life is getting rough and that he is issuing an SOS. This is an ordinary scene for us. असल में करीब जापान के 40% लोग लोनलीनेस यानी कि अकेलेपन से परेशान है, और वो बिना किसी फ्रेंड या फैमिली के अकेले ही अपने घर में लॉक रहते हैं। ये लोग सिर्फ तभी घर से बाहर निकलते हैं जिन्हें किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा देखा जाए तो जापान दुनिया का एकलौता ऐसा देश है जहाँ पर यंग लोगों से ज़्यादा बूढ़े लोगों की पॉपुलेशन है। 27.7% पॉपुलेशन 65 ईयर्स से भी ज़्यादा एज वाले लोगों की है, और इस आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिना किसी फैमिली के अकेले ही अपने घरों में रहते हैं, और इन लोगों का बाहर की दुनिया से कुछ खास कनेक्शन होता ही नहीं है। ऐसे में कब घरों के अंदर उनकी डेथ हो जाती है इसके बारे में किसी को मालूम तक नहीं रहता। कभी कभी तो कुछ हफ्तों या महीनों के बाद जब उनके नेबर्स को उनके घरों से बदबू आने लगती है, तब वो बिल्डिंग मैनेजमेंट या फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और वो लोग घर का दरवाज़ा तोड़कर लाश को बाहर निकालते हैं। और दोस्तों, कई मामलों में तो कुछ सालों तक लाशें घर में रहकर सड़ती रहती है, और इसी तरह की डेथ को जापान में कोडोकुशी यानी कि लोनली डेथ कहा जाता है। इस तरह की मौतें जापान में हर साल लगातार बढ़ती जा रही है, और कुछ केस में तो ऐसे भयानक रूप में ये लाशें मिलती हैं जिनको देखकर लोगों के तो होश ही उड़ जाते हैं। और कुछ इसी तरह का केस आज कुछ साल पहले देखने को मिला था, जब जापान के एक शहर ईटो में रहने वाले 69 साल के एक आदमी की लाश 3 साल तक उनके अपार्टमेंट में बंद पड़ी हुई सड़ती रही। ये जापान में सामने आए लोनली डेथ का सबसे खतरनाक मामला था। हैरानी की बात तो ये थी कि उनकी गैर मौजूदगी को इतने लंबे टाइम तक किसी ने नोटिस तक नहीं किया, और उस बुजुर्ग के अपार्टमेंट का किराया और ज़रूरी बिल 3 साल तक उनके बैंक अकाउंट से कटता रहा। लेकिन कुछ साल के बाद जब उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई तो कुछ अथॉरिटीज़ उनसे मिलने के लिए उनके अपार्टमेंट पे जाती है, और उस दौरान दरवाजे पर कोई रिस्पॉन्स ना मिलते देख उन्हें थोड़ा डाउट हुआ, और जब अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़कर खोला गया तो सामने उनको फर्श पर एक कंकाल मिलता है।
वो लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी और कीड़े उसे खाकर पूरी तरह से खत्म कर चुके थे। ये न्यूज़ हर किसी के लिए काफ़ी शॉकिंग थी। इसकी वजह से अकेले रहने वाले लोगों के भी एक डर का माहौल पैदा हो गया। दुर्भाग्य से जापान में ये लोनली डेथ केस नहीं था, बल्कि इस केस के सामने आने के बाद से जापान में साल दर साल इस तरह के केसेस और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। अगर प्रेजेंट की बात करें तो प्राइवेट सोर्सेज के डेटा के अकॉर्डिंग आज हर मिनट जापान में कम से कम 3 लोगों की लोनली डेथ हो जाती है। हालांकि वहां के गवर्नमेंट की तरफ से कोडोकोशी पर कोई एक्यूरेट डेटा अभी तक रेडी नहीं किया गया, लेकिन टोक्यो की एनएलआई रिसर्च का ये मानना है कि हर साल देश भर के 30,000 लोग लोनली डेथ का शिकार बनते हैं। और दोस्तों, जापान के लिए दिक्कत की बात यह है कि एवरी ईयर वहाँ पर कोडोकोशी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि इसकी वजह से देश में कई सारी लोनली डेथ क्लीन अप कंपनी भी फॉर्म की गई है, ताकि इन सड़ी हुई लाशों को घर से निकालकर उनके अंतिम संस्कार को निपटाया जा सके। अब क्योंकि इन मरे हुए लोगों की फैमिली उनके साथ नहीं रह रही होती है, तो ऐसे में लाशों को साफ करने वाले इस कंपनी के एम्प्लॉइज उनके परिवार या उनके रिलेटिव्स कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, ताकि उनका अंतिम संस्कार करवाया जा सके। लेकिन इन फैमिली या रिलेटिव्स में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी बिजी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि उन लाशों का अंतिम संस्कार करने के लिए भी वो साफ मना कर देते हैं। लेकिन जिसके बाद ये लोनली डेथ क्लीनअप कंपनी को ही उनका अंतिम संस्कार करना पड़ता है, और ये कंपनी जापानीज रीति रिवाज से इस बॉडी का अंतिम संस्कार करती है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज की डेट में 4000 से भी ज़्यादा कंपनीज जापान में ऐसी है जो कि सिर्फ इन डेड बॉडीज को हटाने का काम करती है। और ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त ये जापान के सबसे ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस में से एक है, जो कि हर साल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब नो डाउट कि जापान एक बहुत ही डेवलप्ड और एडवांस कंट्री है, लेकिन इस सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि लोनली डेथ इस देश को अंदर ही अंदर से खाई जा रही है। वैसे अगर जापानीज लोगों के अंदर अकेलेपन की वजह को देखा जाए तो वो ये है कि जापान के लोग अपनी पर्सनल लाइफ से ज़्यादा प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंट देते हैं। वो लोग नो डाउटली काफ़ी मेहनती होते हैं, एक रोबोट की तरह लगातार कई घंटों तक बिना आराम किए लगातार काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद भी जापान पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर उभर पाया। दरअसल हुआ ये कि न्यूक्लियर अटैक की वजह से जब देश का काफ़ी सारा डेवलप्ड एरिया तबाह हो गया, इकोनॉमी डाउन हो गई, लाखों लोग मारे गए और देश गरीबी रेखा की ओर बढ़ने लगा। इसको देखकर वहाँ के लोग ज़्यादा ही काम करने लगे और देश की कंपनीज को ज़्यादा पावरफुल और प्रोडक्टिव बनाने में जुट गए, और उनकी मेहनत रंग भी लाई, जिसके चलते कुछ ही समय में जापान की इकोनॉमी बूम करने लगी और ये देश ताकतवर देशों में से एक गिना जाने लगा। लेकिन अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए वहाँ के सिटीजन्स ने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस किए और अपनी ज़िंदगी के उन लम्हों को भी काम में बिता दिया जो कि हर एक इंसान के लिए बहुत यादगार और इम्पोर्टेंट होते हैं। उन लोगों ने अपनी यंग एज में सिर्फ काम किया और शादी या फैमिली के बारे में कभी सोचा तक नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी जापान का यही कल्चर उनके लोगों में आता गया और आज इसी कल्चर की वजह से ही जापान लोनली डेथ जैसी समस्या को झेल रहा है। अब आप खुद सोचिए कि जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ काम किया और किसी को दोस्त नहीं बनाया, जो सोसाइटी के लोगों से कभी घुल मिल ही नहीं पाया, उस आदमी के लिए रिटायरमेंट एक सज़ा की तरह बन जाती है। वो पैसे तो काफ़ी सारे इकट्ठा कर चुका होता है, जिसके चलते वो एक बेहतरीन रिटायरमेंट टाइम बिता सके, लेकिन उस वक्त उनके पास उनके अकेलेपन को दूर करने वाला कोई नहीं होता है। कोई ऐसा साथी नहीं होता जिसके साथ वो बात कर सके, अपनी तकलीफ़ें शेयर कर सके या फिर हंस मुस्कुरा सके। ऐसे में वो खुद ही अपने घर में कैद हो जाते हैं और उसी घर में कब उनकी मौत हो जाती है ये किसी को पता भी नहीं चलता। अब दोस्तों, इस प्रॉब्लम को इवन जापान गवर्नमेंट भी अच्छे से समझती है, इसीलिए वहाँ पर अकेले रहने वाले लोगों के लिए कई कम्युनिटीज़ भी बनाई गई है, ताकि ये लोग वहाँ पर उनके जैसे हज़ारों लोगों से मिलकर उन्हें अपना दोस्त बना सके और अपनी लाइफ को हैप्पी और पॉजिटिवली जी सके। लेकिन गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव कितना इफ़ेक्टिव होगा, कितना पावरफुल होगा और क्या इससे जापान में लोनली डेथ की कमी होगी, ये सब तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस केस स्टडी। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आगे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव केस स्टडीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। शॉर्ट वीडियोस देखने
के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हाथ बढ़ाओ, व्यापार बढ़ाओ। डाउनलोड फायदे प्रो नाउ।